ओम शांति। हम सबको है मुरलीधर बाबा के मुरली से प्यार। तो आइए 5 मिनट में दोहराते हैं आज की मुरली का संपूर्ण सार। उमंग उत्साह भरे ज्ञान दंस के महावाक्य है, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ, शेर पर सवारी कोई होती नहीं है, विकारों पर जीत पाते हो इसलिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं, नाम भी शिव शक्ति सेना रखा है। सतयुग विष्णुपुरी में तुम बहुत सुखी थे, पवित्रता सुख शांति सब कुछ था, यहाँ तो कितना दुख है। बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। सदगुरु के रूप में बाबा के राय है, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है, खान पान की परहेज रखनी है। तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में यह धारण करो और श्रीमत पर चलो। खान पान से भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। कोई बंधेली है, कोई बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भूं कर छुट्टी ले लेती है। बोलो बाप का फरमान है, पवित्र बनो। युक्तियाँ तो बहुत समझाई है, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ, तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तब ही बिगड़ सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है, सजाएं भी 1 सेकंड में मिल जाती है, परंतु भोगना बहुत होती है, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा न खानी पड़े। एक बाप को याद करने की हद्दी पुरुषार्थ करना है, बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से लगे रहे। तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, तुम ज्ञान गंगाए हो ज्ञान सागर बाप के। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना है। पतित बनने से तो बर्तन मांज कर रहना अच्छा है। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे। दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार ना रहे। बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवाज, गरीबों को ही साहूकार बनाना है। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं है, पुरानी ही चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, यह पाप है वह पुण्य है। जो भी पाप किए हैं वह बाप को सुनाने से आधा पाप मिट जाएगा। धारणा नहीं होगी तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते। कई बच्चे बाबा बाबा कह फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा, माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वह कौड़ी का भी नहीं रहता। मौत तो सामने खड़ा है, अकाली मृत्यु होती रहती है, किसको पता नहीं क्या होगा। इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी न करे। दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव न पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं हैं। अभी इस नर्क रूपी भंभोर को आग लगने ही वाले हैं। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आज की मुरली से धर्मराज के रूप में बाबा की चेतावनी है। बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं, अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुनी हो जाएगी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, कोई भल नहीं दिखते, परंतु बाप तो अच्छी रीति जानते हैं। धर्मराज के पास खाता रहता है। आज की वरदान है,
दुख की लहरों से न्यारे रहे प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। स्लोगन: त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहु रूपों को सहज पहचान लेते हैं। ओम शांति। अगर आप इस रूहानी सेवा में सहयोगी बनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ईश्वरीय परिवार में शेयर कीजिए। धन्यवाद।